चैनल लेट्स टॉक में डॉक्टर मनीषा आपकी हेल्प के लिए। तो आज जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हमारी चल रही है नी जॉइंट पेन सीरीज़, और हमारी लास्ट टॉक में हमने बात करी थी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस फॉर नी जॉइंट पेन के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं डाइट मॉडिफिकेशंस के बारे में कि हमें अपनी डाइट में ऐसा क्या ऐड करना चाहिए जिससे कि हमारा नी जॉइंट पेन जो है वो रिड्यूस हो जाए या प्रिवेंट हो पाए, या फिर हमें अपनी डाइट में से ऐसा क्या इराडिकेट कर देना चाहिए जिससे कि हमारे नी जॉइंट पेन में सुधार आए। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंटर मैं लूँगी बहुत बेसिक हाइड्रेशन से आप समझ गए होंगे मैं बात कर रही हूँ वाटर कंटेंट की, पानी की। हमारी बॉडी में वाटर कंटेंट का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ आइडली सेड दैट वी शुड गेट 8 ग्लासेस ऑफ वाटर पर डे। अगर हमारी बॉडी हाइड्रेटेड नहीं है या हमारी बॉडी में वाटर कंपोनेंट कम है तो ना कि सिर्फ नी जॉइंट पेन, बाकी और सारे हेल्थ इश्यूज़ भी हमें आकर अटैक कर सकते हैं। सो वी नीड टू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ इट, क्योंकि जब वाटर कंटेंट कम होता है हमारी बॉडी में तो हमारी बॉडी में ऑटोमेटिकली टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं। जब हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट होते हैं तो वो ऑटोमेटिकली पेन, ब्लड प्रेशर, बहुत सारे इश्यूज़ को एक इन्विटेशन देते हैं। सो वी जेन्युइनली नीड टू टेक केयर ऑफ़ दिस कंपोनेंट अ लॉट। तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक तो बहुत ही साधारण सी बात, हमें पानी पीना है, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पानी पीना है। दूसरा, हमें ऐसे कंपोनेंट्स अपनी डाइट में ऐड करने हैं जो कि वाटर रिच हो, जैसे कि वाटरमेलन अपने आप में ही काफ़ी सारा रेशियो में उसमें वाटर कंटेंट होता है। इसके साथ ही वाटरमेलन में एक कंपोनेंट होता है कैरोटीनॉइड बीटा क्रिप्टोजेंथिन। ये जो एक कंपोनेंट है ये बहुत हेल्पफुल है नी जॉइंट पेन में। लाइक अदर देन वाटर कंपोनेंट, इसके अंदर ये जो कंपोनेंट है इसकी हेल्प से क्या होता है, हमारी बॉडी का CRP लेवल कम रहता है। CRP लेवल कम रहने से क्या होता है, इफ़ यू सर्च ऑन गूगल्स तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेमेशंस कम आती हैं बॉडी में, इन्फेक्शंस कम होते हैं। तो जो रिमेटॉइड आर्थराइटिस होता है या ऑस्टियोआर्थराइटिस भी होता है, इसके जो रिस्क कंपोनेंट्स हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं अगर आप वाटरमेलन का ये जो बेसिक कंपोनेंट है जो कि मैंने आपको बताया है कैरोटीनॉइड बीटा क्रिप्टोजेंथिन, ये लेते हैं तो सो यू कैन ऐड वाटरमेलन टू योर डाइट। इसके अलावा आपको पता है, आप गूगल पे सर्च मारेंगे वाटर रिच कंपोनेंट फूड्स तो ऑब्वियसली आपको एक पूरी लिस्ट मिल जाएगी। आजकल वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हमें हर चीज़ ईजिली ऑन गूगल मिल जाती है। बट देन अगेन मैंने अपनी एक वीडियो में पहले भी बोला है कि आपको ऐसे ही कुछ भी ऐड या रिड्यूस नहीं करना है, यू हैव टू गो एंड सर्च फॉर द लॉजिक बिहाइंड। सो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया एक लॉजिक, सो वाटर रिच कंपोनेंट फूड्स में आपका क्यूकम्बर आ जाता है, कैरेट आता है, दीज आर जस्ट द एग्जाम्पल्स। बाकी का आप ऑब्वियसली यू कैन गो फॉर योर R&D डाइट्स, यू कैन गो फॉर इट। सो नेक्स्ट मैं बात करने वाली हूँ एक और इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट की। हाइड्रेशन हो गया, नाउ वील टॉक अबाउट ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं। ओमेगा 3 रिच फूड्स जो होते हैं ये आपकी बॉडी में कहीं भी, कोई भी नी जॉइंट के अलावा और भी अगर कोई जॉइंट है या कहीं और भी सूजन आ रही है तो ये आपको हेल्प करेंगे वहाँ की सूजन को कम करने में। जब सूजन कम होगी तो ऑटोमेटिकली आपका पेन रिड्यूस होगा। So omega 3 rich foods are anti-inflammatory and you should take them too. So हालांकि omega 3 फैटी एसिड्स आपको बहुत इजीली आपकी डाइट में ऐड नहीं हो पाते हैं अगर हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखें। यू नीड टू बी इन्फॉर्म्ड टू टेक दिस, क्योंकि आपको बहुत इजीली ये हर चीज़ में, हर सेकेंडरी चीज़ में नहीं मिलते हैं। तो omega 3 रिच फूड्स क्या होते हैं, फ़िश ऑयल में होता है omega 3, दिस इज़ फॉर नॉन वेज पीपल। जो लोग वेजिटेरियन हैं वो क्या करें, वेजिटेरियंस के लिए ऑप्शंस में आते हैं एवोकाडोज, एंड यू कैन ऑल्सो फाइंड ओमेगा 3 इन मैंगोज़ में बहुत अच्छा कंपोनेंट होता है ओमेगा 3 का। लेकिन यू नीड टू टेक केयर, क्योंकि मैंगोज़ में ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का एक प्रॉपर रेशियो होता है एंड हमें अपनी बॉडी में ओमेगा 6 ज़्यादा नहीं चाहिए, ओमेगा 3 चाहिए ज़्यादा। सो वील टॉक अबाउट ओमेगा 6 लेटर ऑन। लेकिन फिर भी यू कैन हैव मैंगोज़, क्योंकि ये जो रेशियो की बात मैं कर रही हूँ ये बहुत बैलेंस रेशियो में होता है मैंगोज़, सो मैंगोज़ आर गुड फॉर यू।
So you can have mangoes too, obviously in limited quantity. You need not to gain your sugar content also. And इसके अलावा बात करेंगे हम मैंगोज़ हो गए, एवोकाडोज़ हो गए, फ़िश ऑयल हो गया। हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर ओमेगा 3 की बात करें, फ्लैक्स सीड्स। फ्लैक्स सीड्स में बहुत ही अच्छे रेशियो में ओमेगा 3 होता है, सो यू कैन ऐड दिस टू योर डाइट। ये हो गया ओमेगा 3 की बात। नेक्स्ट डाइट कंपोनेंट जो नी जॉइंट पेन को रिड्यूस करने में हेल्प करता है वो है डाइटरी फाइबर। जितना ज़्यादा फाइबर हम अपनी डाइट में ऐड करते हैं वो हमारा सैटिस्फैक्टरी लेवल इंक्रीज़ करता है, वेट रिड्यूस करने में हेल्प करता है। और जैसा कि अपनी नी जॉइंट पेन सीरीज़ की एक वीडियो में मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि एवरी 10 pounds ऑफ रिडक्शन इन वेट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग नी जॉइंट पेन ऑन अ वेरी गुड लेवल। सो आपने क्या करना है, अपनी डाइट में फाइबर कंटेंट वाला जो फूड्स हैं वो ऐड करने हैं, जैसे कि ओट्स हो गए, होल ग्रेन्स हो गए। यू कैन ऑल्सो ऐड ग्रीन वेजिटेबल्स एंड क्यूकम्बर। सो बेसिकली आपने फाइबर अपनी डाइट में ऐड करना है। नेक्स्ट कंपोनेंट जो हम ऐड करेंगे अपनी डाइट में वो रहेगा ओलियोकैंथल। ओलियोकैंथल एक ऐसा कंपाउंड है विच इज़ प्रेजेंट इन ऑलिव्स एंड एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। तो जब हम अपनी डाइट में एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल या ऑलिव्स ऐड करते हैं तो वो हमारे नी जॉइंट को पेन रिड्यूस करने में कैसे हेल्प करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। ये जो ओलियोकैंथल होता है, ये कंपाउंड जो है ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, अगेंस्ट सूजन कम करने में हेल्प करता है। और ये जो कंपाउंड है ये काफ़ी हद तक आइबुप्रोफेन, जो कि यूजुअली लोग नी जॉइंट पेन के लिए लेते हैं ताकि सूजन कम हो और पेन कम हो, तो बेसिकली आप वो आइबुप्रोफेन लेने से बेटर है आप अपना जो फूड ऑयल है उसको स्विच कर दें, ऑलिव ऑयल ऐड करें, ऑलिव्स खाएं। सो दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू हेल्प यू इन रिड्यूसिंग योर नी जॉइंट पेन। नेक्स्ट कंपोनेंट जो हमें अपनी डाइट में ऐड करना चाहिए वो रहेगा टर्मरिक। टर्मरिक हम सभी जानते हैं हल्दी, एंड हल्दी जो है वो एक नेचुरल एंटीबायोटिक है, एक नेचुरल एंटी इन्फ्लेमेटरी है विच इज़ प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट एवरी किचन। लेकिन अगर हम उसका जुडिशियस यूज़ सीख लें तो वो हमें काफ़ी हद तक हेल्प करता है। जो टर्मरिक होता है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीबायोटिक होने के साथ साथ रिसर्चर्स ने प्रूव किया है कि वो CRP लेवल काफ़ी हद तक कम करता है। जब CRP लेवल कम होता है तो बॉडी में अगेन, जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, वो सूजन कम करता है, इन्फेक्शन कम करता है। सो बेसिकली अगर आप टर्मरिक अपनी डाइट में ऐड करते हैं तो आप अपने नी जॉइंट की हेल्प करेंगे उसका पेन रिड्यूस करने में, उसकी सूजन कम करने में। एंड ओवरऑल भी टर्मरिक इज़ गोइंग टू add onto your good health, so you need to add turmeric too. नेक्स्ट डाइटरी कंपोनेंट जो हम अपनी डाइट में ऐड करेंगे वो रहेंगे एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं वो हमारा इम्यून सिस्टम जो है उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं। जब इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है तो वो ऑटोमेटिकली हमें इन्फ्लेमेशन से लड़ने में हेल्प करता है, यानी कि सूजन कम करने में हमारी मदद करता है। तो एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स जैसे कि बेरीज़ हो गई, रेस्पबेरीज़, ब्लूबेरीज़, स्ट्रॉबेरीज़, ये सब हम ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ हम फ्रेश सोया प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं अपनी डाइट में। ये जो सब चीज़ें हैं ये एंटीऑक्सीडेंट रिच हैं एंड दे विल हेल्प यू इन फाइटिंग द इन्फ्लेमेशन एंड मेकिंग योर इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्गर। नेक्स्ट जो हमने अपनी डाइट में ऐड करने हैं वो हैं वाइटामिन C, K एंड A। ये तीनों वाइटामिन बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, मतलब बेसिकली सारे ही वाइटामिन इम्पॉर्टेंट हैं, बट जहाँ बात करते हैं हम नी जॉइंट पेन की, दे प्ले अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल। जब हम अपनी बॉडी को यूज़ करते हैं या एनर्जी जनरेट करने के लिए फूड का मेटाबॉलिज्म होता है तो अच्छे कंपोनेंट्स के साथ साथ कुछ पूरे कंपोनेंट्स भी बॉडी जनरेट करती है जिनको हम कहते हैं फ्री रेडिकल्स। ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं ये जाकर कार्टिलेज पे अटैक करते हैं। जब कार्टिलेज पर अटैक होता है तो क्या होता है, आपका कार्टिलेज, नी जॉइंट कार्टिलेज या कोई भी और जॉइंट का कार्टिलेज डिस्ट्रक्ट हो सकता है। सो बेसिकली ये जो वाइटामिन्स हैं जिनकी मैं बात कर रही हूँ, विटामिन C, K एंड A, ये तीनों विटामिन्स जो हैं ये फ्री रेडिकल्स को अपनी बॉडी में से, आपकी बॉडी में से इरेडिकेट करने में हेल्प करते हैं। सो इसकी फॉर्मेशन कम होती है तो ऑटोमेटिकली जो कार्टिलेज सेल्स हैं जिनका डिस्ट्रक्शन हो सकता है वो अवॉइड हो जाता है। तो विटामिन C, A एंड K के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए? हमें अपनी डाइट में ऐड करनी चाहिए ब्रोकली, ग्रीन वेजिटेबल्स, ऑरेंजेस, पेपर्स।
So this is a very small list of the components which are rich in vitamin K, A and C. बाकी की list obviously you can search about and add vitamin C, K and A to your diet. Last but not the least, जो डाइटरी कंपोनेंट हमें अपनी डाइट में ऐड करना है वो है कैल्शियम एंड विटामिन डी. तो विटामिन डी जिसको मैं विटामिन डी भी कहती हूँ बिकॉज हमें विटामिन डी यूजुअली सनलाइट से सबसे ज़्यादा मिलता है. सो अगेन लेट इट बी. कैल्शियम और विटामिन डी जो होता है वो हमारे बोन्स को स्ट्रेंथन अप रखता है, जॉइंट्स को स्ट्रेंथन अप रखता है. वी ऑल नो दिस. सो उसके लिए हमें क्या ऐड करना है? लो फैट मिल्क, योगर्ट एंड चीज़. लो फैट इसलिए क्योंकि हमें अपना वेट रिडक्शन वाला पॉइंटर भी मिस नहीं करना है. सो अकॉर्डिंगली वील हैव विटामिन डी एंड कैल्शियम. सो दैट्स इट फॉर एडिंग ऑन टू द डाइट. ये जितने भी कंपोनेंट्स आज हमने डिस्कस किए हैं ये सब कंपोनेंट्स हमें अपनी डाइट में ऐड करने हैं. और अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी कुछ ऐसे कंपोनेंट्स जो हमें अपनी डाइट से हटाने हैं, यानी कि इरेडिकेट करने हैं. उनको अगर हम हटाएंगे तो हमें नी जॉइंट पेन में सुधार मिलेगा. आज के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, अगेन आई एम रिपीटिंग, इनको ऐड करने से आपके नी जॉइंट पेन रिडक्शन में हेल्प मिलती है. ओके, थैंक यू, बाय, टेक केयर.